हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम डिस्कस करें क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 7 इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या हुआ? इंटीग्रेशन क्या हुआ? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और इसको हम लोग बोलते हैं एंटी डिफरेंशिएशन। एंटी डिफरेंशिएशन, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर डिफरेंशिएशन किसी का निकाल लिया हमने, ये उसका उल्टा है, इसलिए बोलते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा है। ठीक है, मीन्स उसका इनवर्स प्रोसेस है या फिर उसका एंटी डिफरेंशिएशन है। हम लोग इंटीग्रेशन को जो डिनोट करते हैं ये सिंबल होता है। अगर हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स है और उसका अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो डिनोट करने का तरीका क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। और इसको रीड कैसे करते हैं? हम लोग रीड करते हैं इंटीग्रल ऑफ क्या? फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, रीड करने का तरीका क्या हुआ? ये इंटीग्रेशन का साइन हुआ, इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये इसके रीड करने का तरीका हुआ। वेयर जो एफ एक्स है, एफ एक्स को बोलते हैं इंटीग्रान। और जो वेरिएबल एक्स है वो जिसके रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन करते तो वो भी किसी के रिस्पेक्ट में करते थे, यहाँ पर भी किसी न किसी के वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे वेरिएबल क्या हुआ? हमारा x हुआ। ठीक है, और जो एफ एक्स हुआ इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रान। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या हुआ? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन या फिर एंटी डिफरेंशिएशन। अच्छा, इसको एंटी डिफरेंशिएशन बोलते क्यों है? अब देखिए, अगर कोई भी, यहाँ पर देख लेते हैं, अगर कोई भी फंक्शन है और उसका हम डिफरेंशिएशन निकालना है, मीन्स उसका डेरिवेटिव निकालना है, अगर हमको वही फंक्शन दोबारा से निकालना हो उसके लिए हमारा इंटीग्रेशन यूज होता है। एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव निकाला, इसका डेरिवेटिव आ गया जो भी कोई भी एफ डैश एक्स आ गया, अगर इसका अगेन हम इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन में क्या होगा? ये इंटीग्रेशन और डी एक्स अगर ये कर दें तो हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है। कुल मिलाकर के क्या होता है? ये इसको कैंसिल कर देता है, तो हमें जो फंक्शन मिल जाता है वो क्या मिलता है? एफ एक्स मिलता है। क्लियर हुआ कि अगर कोई भी फंक्शन है जिसका अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं, हमने डेरिवेटिव निकाल लिया, लेकिन अगर ये बताना हो कि ये बताइए किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, उस केस के लिए इंटीग्रेशन हेल्पफुल होता है। अभी क्या हुआ था कि एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है, उसको हमने डिफरेंशिएशन यानी इसका डेरिवेटिव निकाला, अगेंस्ट अगर उसका इंटीग्रेशन कर दिया तो ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है। ये फंक्शन हमारा एफ एक्स है। तो अगर हमें ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करना हो, डेरिवेटिव पता है कि डेरिवेटिव इसका डी बाई डी एक्स एफ एक्स कुछ हमें आ गया, तो अगेन अगर फंक्शन निकालना हो तो उसको क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इंटीग्रेशन हमारा जो इंटीग्रल होता है वो उसको हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, और सेकंड होता है डेफिनिट इंटीग्रल्स। ठीक है, क्या हुआ? डेफिनेट इंटीग्रल्स, पहला हुआ इनडेफिनिट इंटीग्रल्स और दूसरा हुआ डेफिनेट इंटीग्रल। तो इंटीग्रल हमारे 2 कैटेगरी में डिवाइड है। जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो इनडेफिनिट इंटीग्रल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें डेफिनेट की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जो भी हमने बोला कि ये एंटी डिफरेंशिएशन होता है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारा कोई फंक्शन है साइन एक्स, हमारा कोई गिवन फंक्शन है, अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालें तो क्या होगा? ये आप लोग को पता क्या होता है? कॉस एक्स।
ठीक है, कोई भी फंक्शन है एफ एक्स था, एफ एक्स इक्वल टू है साइन एक्स, एफ एक्स हमारा क्या है साइन एक्स, ठीक है। और इसका हम डिफरेंशिएशन निकालना है, मीन्स इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डी बाई डी एक्स से हम लोग डिनोट करते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अब इंटीग्रेशन को क्या बोलना है कि इसका एंटी डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका एंटी डिफरेंशिएशन, मीन्स इसका उल्टा है। तो यानी कि कॉस एक्स का अगर इंटीग्रेशन करें तो ओरिजिनल फंक्शन मिल जाना चाहिए, यही बात हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लिख दें कॉस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन इसी से भी हमने देखा था कि इंटीग्रेशन को ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। तो अगर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन निकालना तो क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन एक्स। ये हुआ कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पता, हमें ये पता है कि कॉस एक्स जो है वो डेरिवेटिव है, बट किस फंक्शन का है वो फंक्शन अगर निकालना हो तो हमारा इंटीग्रेशन यूज हुआ। डी बाई डी एस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स हुआ। अगर कॉस एक्स आ गया है, इसका डेरिवेटिव आया, अगर इसका हमें इंटीग्रेशन कर दें तो हमें क्या हो रहा है, ओरिजिनल फंक्शन मिल रहा है। गॉट इट। अच्छा, अब देखिए, अगर ये तो था साइन एक्स ओनली, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर ये लिखा हो साइन एक्स प्लस 5 लिखा हो, मीन्स 5 मीन्स कोई कांस्टेंट, एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर ये हो तो इसका डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा, क्या होगा, डी बाई डी एस ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एस ऑफ 5। तो 5 तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो डी बाई डी एस ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, प्लस का 0 हुआ, ठीक है, कॉस एक्स प्लस 0, यही होगा। अच्छा, ये तो हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब क्या करें, अगर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, तो इसको हटा दें, 0 की जरूरत तो नहीं लिखने की, ये तो पता है। अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो ओरिजिनल फंक्शन मिलना चाहिए। कॉस एक्स अगर डी एक्स करें तो क्या मिलेगा, साइन एक्स मिल रहा है इसमें। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अभी हमने देखा कि साइन एक्स है, तो अगर यहाँ पर साइन एक्स है तो यहाँ पर भी साइन एक्स होगा, सेम चीज़ तो लिखी है। अभी हम फॉर्मूले सारे देखेंगे, बट एक एग्जांपल ले रहे हैं अभी, ठीक है। अभी हम सारे फॉर्मूले भी देखेंगे, डोंट वरी। तो कॉस एक्स का अगर इंटीग्रेशन किया तो साइन एक्स यहाँ भी मिला था, अगर यहाँ पे है तो वहाँ पर भी सेम रहेगा, इसमें कोई वो तो नहीं है। बट क्या ये ओरिजिनल फंक्शन मिल पाया, नहीं मिल पाया ना। ओरिजिनल फंक्शन क्या था, साइन एक्स प्लस 5, बट अगर हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन किया तो ओनली साइन एक्स, ये वाला पार्ट तो नहीं मिला, तब तो प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों, अगर ये क्या, इसका इंटीग्रेशन किया साइन एक्स मिला, इसका मतलब ओरिजिनल फंक्शन तो नहीं मिल पाएगा। ओरिजिनल फंक्शन ना मिल पाएगा, इसके लिए ही इसमें एक कांस्टेंट ऐड किया जाता है, ऑलवेज इसमें एक कांस्टेंट ऐड किया जाता है। कांस्टेंट क्या होगा, वो जो सी की वैल्यू होगी, यानी यहाँ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इसका मतलब कि कोई भी इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का करेंगे, ऑलवेज अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, इनडेफिनेट की बात कर रहे हैं, उसमें हमेशा एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, ये बात क्लियर हुई ना। और एक चीज़ और जो इंपॉर्टेंट भी है, क्या कि किसी भी फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो सी तो वेरिएबल हो गया ना, सी की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। इसीलिए बोलते हैं कि जो किसी भी जो फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो फैमिली ऑफ कर्व देता, फैमिली ऑफ कर्व देता, या फैमिली ऑफ फंक्शन देता। अगर ये कोई कर्व हमारा जो भी अगर साइन एक्स प्लस 5 है, तो इसने क्या दिया, डिफरेंशिएशन किया, कॉस एक्स मिला, बट अगर इसका इंटीग्रेशन किया तो साइन एक्स प्लस सी मिला, और सी की वैल्यू वेरी कर रही है। तो अगर 0 रखेंगे तो ये वाला फंक्शन मिल गया, देखिए 0 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन एक्स मिल जाएगा। अगर सी की वैल्यू 5 रख देंगे तो ये वाला मिल जाएगा। मीन्स सी की वैल्यू वैल्यू करते जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट मिलती जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि जब इंटीग्रेशन किसी फंक्शन करते हैं तो सिंगल नहीं मिलता, वो फैमिली ऑफ फंक्शन देता, फैमिली ऑफ कर्व देता है। यही रीज़न होता है, क्यों, वो सी की वैल्यू वेरी करने से कोई भी वैल्यू आ जाती है। कांस्टेंट वैल्यू वेरी करिए, डिफरेंट कर दीजिए, साइन एक्स प्लस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। क्यों, चेंज कर दिया सी की वैल्यू, उसकी वैल्यू चेंज होती, इसलिए क्या रिटर्न करता है, फैमिली ऑफ कर्व देता है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, ये क्वेश्चन बहुत होता है कि इसमें सी क्यों ऐड करते हैं। सी ऐड करने का रीजन मेरे हिसाब से आप लोग को मिल गया होगा। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, सी क्यों ऐड करते हैं, सी का रीजन यही हो गया कि अगर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने पे 0 कर देता है,
तो ये जो कांस्टेंट पार्ट नहीं मिल पाएगा, इसी सी को ऐड करने से वो कांस्टेंट मिल जाता है, ठीक है। और ये एक फैमिली ऑफ कर्व या फंक्शन रिटर्न करता है। तो इंटीग्रेशन आप लोग को समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक है। अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो बेसिक इसके फॉर्मूले हम लोग इसमें आज देखेंगे, इसके बेसिक फॉर्मूले। और इसके फॉर्मूले अगर सही पूछे तो इसका अगर डिफरेंशिएशन आपको आता है तो इसके फॉर्मूला बहुत आसान, क्यों, उसका उल्टा ही तो होना है। देखिए अगर पहले फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन भी आप लोग को याद आए, लिख लेते हैं जिससे आप लोग को आसान लगे। डी बाई डी एस ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, यही तो होता है, ठीक है। या अगर ऐसे लिखा है डी बाई डी एस ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन, अगर एन प्लस वन लिखा है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आएगा, एन प्लस वन हो जाएगा, तो एन प्लस वन नीचे से कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर एन माइनस वन करेंगे तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स की पावर एन आ जाएगा, ठीक है, लिख सकते हैं वाला। इसीलिए अगर इंटीग्रेशन की बात करें, देखिए इधर इंटीग्रेशन लिखे दे रहे हैं, इधर डिफरेंशिएशन करे थे ना, इधर इंटीग्रेशन। अगर इसी की बात करें पहले की फर्स्ट फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं, अगर हम इंटीग्रेशन करें इसका, किसका, एक्स पावर एन का, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स, ठीक है, ये क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी नहीं भूलेंगे, सी लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। यहां से क्या हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, क्या होता है, एक्स की पावर एन होता है, और यहां पर एक्स की पावर एन का अगर इंटीग्रेशन करें तो ये फंक्शन मिलना चाहिए, देखिए यही वाला है, क्लियर है। इसका एक स्पेशल केस देख लेते हैं, इसको हम इसका पार्ट अलग इसी का पार्ट बोल देते हैं हम लोग। वो क्या है, ये पार्ट नहीं, एक्चुअली आपको पता है डी बाई डी सब एक्स क्या होता है, वन होता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। अगर यहाँ पे इसकी बात करें तो यानी कि वन का अगर इंटीग्रेशन करें तो क्या मिलना चाहिए, एक्स मिलना चाहिए, तो वन डी एक्स जो होता है हमेशा एक्स, कांस्टेंट हमें ऐड करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट में कांस्टेंट आपको ऐड ही करना है, ठीक है। तो डी बाई डी सब एक्स क्या मिला, वन मिला, अगर वन का इंटीग्रेशन किया तो एक्स मिलेगा, अगर ये वन डी एक्स लिखा, अगर ये वन ना लिखा हो तब भी तो वही हुआ, अगर इसको हटा दें तब पर भी तो क्या हुआ, एक्स, यानी डी एक्स का इंटीग्रेशन करने पे एक्स मिलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर वन लिखा है तो इसका मतलब वही हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। ये इसी का पार्ट था एक तरीके से ना, इसका पर्टिकुलर केस था नंबर 2। अगर हमें लिखा हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। और अगर इंटीग्रेशन आप इसको सेकंड बोलते हैं, अगर इंटीग्रेशन ऑफ हम करें किसका, कॉस एक्स का, तो क्या मिलना चाहिए, साइन एक्स, साइन एक्स प्लस सी। तो डिफरेंशिएशन का अगर फॉर्मूला आपको पता है तो इंटीग्रेशन का क्या क्या मुश्किल, कुछ नहीं है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ये तो लिखा हुआ है। थर्ड, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख रहे हैं, या तो माइनस का साइन एक्स लिख लीजिए, या तो साइन एक्स लिख लीजिए, अदर साइड माइनस लगा देंगे, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। या तो यहां माइनस लगा लीजिए या इधर लगा लीजिए, बात एक ही है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। फोर्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या मिलेगा, टेन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स ये होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये तो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। और यदि यहां पे करें कॉसेक स्क्वायर एक्स का तो क्या मिलेगा, वही सेम कॉट एक्स, माइनस यहां पे इधर माइनस लग जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स, ठीक है। इसको इतने फॉर्मूले हटा दें, दोबारा से लेके आगे, ठीक है, कॉट एक्स तक हमारा हो गया।
इसके बाद क्या देख लें, sec x। तो d बाई डी एक्स ऑफ sec x क्या होता है, sec x इंटू tan x। ठीक है, इसका ये कौन सा था, 6 नंबर था शायद ना, देख लेना जो भी नंबर था, नंबर चेक कर लेना। ये क्या हो जाएगा, अगर sec x इंटू tan x, अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या मिलेगा, sec x। तो ये हो गया sec x इंटू tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec x प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट, अगर d बाई डी एक्स ऑफ sec x हो गया, इसके बाद क्या था, cosec x। cosec x बताइए, cosec x क्या होता है, माइनस का cosec x इंटू cot x। देखिए आप लोग को डिफरेंशिएशन के ये फॉर्मूले तो याद होंगे, ठीक है, वो अगर नहीं याद है तो आप लोग इसके डिफरेंशिएशन का जरूर वीडियो सारे देखिए, देन आपको समझ में आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएंगे। यहाँ से क्या हो गया, अगर हम लिखे cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन में dx कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x, और cosec x इंटू cot x का क्या हो जाएगा, माइनस cosec x। तो इसको याद करना आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, क्यों, आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है। तो इसके क्या क्या होगा, sec x, यानी इसके मुझे लग रहा है सारे हो गए, कंप्लीट हो गए ना ट्रिग्नोमेट्री के, साइन कॉस tan cot sec cosec हो गया। ठीक है, अब इसके बाद एक काम करते हैं कि एक्सपोनेंशियल वाले देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x क्या होता है, e की पावर x। इसका मतलब अगर e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तब पर भी e की पावर x आएगा, तो e की पावर x dx इक्वल टू e की पावर x प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट c जरूर ऐड करेंगे। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x क्या होता है, वेरी गुड, a की पावर x इंटू लॉग a बेस e। अब बताइए यहां पर अगर हम करें, क्या करें, a की पावर x का इंटीग्रेशन, तो क्या होता है, a की पावर x डिवाइडेड बाई लॉग a बेस e और प्लस का c। ठीक है, अगर इसमें देखेंगे तो यही इसमें भी हो रहा है, अगर एक पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये दूसरी साइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, इसको ऐसे ले लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट इसका d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x बेस e, यहाँ बेस e है, ये होता है 1/x, आप लोग को पता ही है। सिमिलर यहाँ पर भी इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर 1/x कहीं मिल गया dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग मॉड x प्लस सी। लॉग x में जितना भी लॉग x ही है वही है जो इसमें है, इसमें ओनली हमने क्या मॉड लगा दिया, क्यों, ये पॉजिटिव होगा, अदरवाइज अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हम लॉग मॉड x लिखते हैं। लॉग x को इसका हो गया, इसके बाद बच रहे हमारे इनवर्स वाले, और देख लेते हैं इनवर्स वाले। बताइए पहला क्या था, d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता था, 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, अगर कहीं मिल गया 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x और प्लस का इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट c। ठीक है, नेक्स्ट और क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x क्या होता है, सेम होता है, ओनली माइनस होता है इसमें, है ना, आप लोगों को पता ही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर ये लिखा कहीं पर 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पर चाहे माइनस लगा दीजिए, चाहे अदर साइड माइनस लगे, बात एक ही है, चाहे तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, तो इसका डायरेक्ट कॉस इनवर्स एक्स कर दीजिए, या फिर इसको इधर माइनस ना लगा करके इस साइड माइनस लगा दें, इक्वल टू क्या हो, माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना ना, या तो इसका हम डायरेक्ट कॉस इनवर्स एक्स लिख दें, यहाँ माइनस लगा दें, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस इधर लगा दें, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। नेक्स्ट d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है।
13 है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। उल्टा उसी का ये हो रहा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स एक्स। ठीक है, चलिए इसमें यही रखते हैं ना, इतने रखें, फिर दूसरे हटा के लिखते हैं फिर, है ना। तो 13 तक हो गया tan इनवर्स एक्स, ठीक है ना, हटा दें इसको। अब आता है 14 cot इनवर्स एक्स। क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, क्या होता है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करें -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख दें कॉट इनवर्स एक्स, या माइनस से यहां से हटा दें, इधर माइनस लगा देना है, यानी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को हम क्या ले सकते हैं माइनस का कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, और क्या बच रहा है इसके बाद, डी बाई डी एक्स ऑफ, और कुछ बचा ना, क्या बचा सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, वेरी गुड, आप लोग को सबको पता है। तो 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, यानी इसका इंटीग्रेशन करें तो ये मिल जाना चाहिए। तो 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, अभी इसमें एक और बच रहा है इनवर्स में, क्या कॉसेक इनवर्स एक्स ना, डी बाई डी एस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, बट माइनस और लगता है, इसमें यही डिफरेंस आता है ओनली। सिमिलर यहाँ पर भी यही डिफरेंस आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 dx, या तो यहाँ माइनस लगा दें तो कॉसेक इनवर्स एक्स करते हैं, या इधर प्लस कर दे तो माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स करते हैं, है ना। तो माइनस का ऐसा कर सकते हैं ना, और प्लस का इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। तो इसके जितने फॉर्मूले थे जो बेसिक, जो आपको 7.1 के लिए जरूरत है, वो सारे फॉर्मूले इतने आपको अगर याद है, याद क्या करना, अगर ये तो आपको ऑलरेडी पता है, याद नहीं, सिर्फ एक दो बार देखना है, इनको याद नहीं करना है, ठीक है ना। तो 7.1 आपकी हो जाएगी। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फर्स्ट, पहली प्रॉपर्टी है कि अगर कहीं लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ और लिखा इंटीग्रेशन ऑफ, यहां लिखा एफ एक्स डी एक्स, बाहर इंटीग्रेशन है और यहां पे क्या इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, तो ये क्या इसका उल्टा होता है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा प्लस सी आएगा, डी बाई डी एक्स करेंगे तो ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। क्या है, यही बोला था कि ये क्या होता है, इंटीग्रेशन इसका एंटी डेरिवेटिव होता है, एंटी डिफरेंशिएशन इसलिए बोलते हैं उसको, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कट जाएगा तो एफ एक्स आएगा। बट इसमें ध्यान रखना, अगर बाद में इंटीग्रेशन है यहाँ पे और ये सॉरी ये डिफरेंशिएशन है और ये इंटीग्रेशन, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो प्लस सी आएगा, लेकिन डिफरेंशिएशन करें तो प्लस सी कट जाएगा, तो ओनली एफ एक्स बचेगा। और ये वहीं पर अगर ये लिखा हो क्या इंटीग्रेशन और यहाँ लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स और डी एक्स लिखा, अगर ये लिखा तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा पहले में करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, ठीक है, या इसको एफ डैश एक्स भी लिख देते हैं, इसको कई जगह देखो कि ये भी लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, तो कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो ये भी तो लिख सकते हैं। अगर आप करेंगे तो क्या होगा, ये एफ डैश एक्स है, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा एफ एक्स प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, अगर यहां नहीं क्लियर हो रहा तो यहां देख लो ना, ये बात यही तो ये लिखा हुआ कि ये इंटीग्रेशन और ये कट जाएगा, इंटीग्रेशन बाद में है, पहले तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा फिर इंटीग्रेशन, तो एफ एक्स प्लस सी और आ जाएगा,
तो इसमें और कुछ नहीं, ओनली इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का डिफरेंस है ना, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ओनली, राइट। सेकंड, और ये ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किया था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या होता है, अगर कहीं ये लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस, कहीं जी एक्स लिखा है, कहीं ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या करते हैं, इनको हम अलग अलग कर सकते हैं, प्लस हो या माइनस, इसको हम क्या ले सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। मीन्स क्या कर दिया, प्लस ये पार्ट अलग कर दिया, ये पार्ट अलग, दोनों का इंटीग्रेशन अलग कर दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। थर्ड, ये ऑलरेडी डिफरेंशिएशन में भी हमने डिस्कस किया था, राइट। डिफरेंशिएशन डी बाई डी एस ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, डी बाई डी एस ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एस जी एक्स, ये ऑलरेडी डिस्कस किया था उसमें भी, ये कहीं अलग नहीं है। और ये भी डिस्कस किया था कि के ऐसा लिखा था, क्या था, डी बाई डी एस ऑफ के इंटू, अगर एफ एक्स लिखा तो के डी बाई डी एस ऑफ एफ एक्स हो जाता था, याद आया आप लोग को। बस सिमिलर यहां पर भी, अगर के इसके अंदर कांस्टेंट क्या है, अंदर इंटीग्रेशन, तो इसको बाहर ले सकते हैं, के ये आ जाएगा एफ एक्स और डी एक्स। ये तीन प्रॉपर्टी है इसकी जो आप लोग को पता होना चाहिए। तो इसके कॉन्सेप्ट पार्ट में आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।